₹50 महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, ₹100 की एसआईपी, ₹500 की एसआईपी, ऐसे बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के। कितना सेफ है उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, पेटीएम हो, या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि लोगों को लुभा रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप ₹100 से एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। तो सर, यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि कितना सेफ और रिलेवेंट है इस तरह के प्लेटफॉर्म से या डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट जो भी होते हैं उनसे अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना। देखिए, जहाँ तक सेफ की बात आपने पूछी है तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ अवेलेबल है और आप वहाँ से जाके इन्वेस्ट भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट से एग्जिट भी कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और सब कोई करने में ईज़ ऑफ डूइंग है। सिंपल सी बात है कि गाँव में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है जिसके पास में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुँच सकता है तो वो भी आसानी से कर सकता है और किसी को पता भी नहीं लग रहा। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी और आपका बायसनेस होगा एग्जिट और एंट्री करने में। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आपने एंट्री तो कर ली लेकिन आपको एग्जिट बार बार नहीं करना होता है, आपको लंबे समय तक रखना पड़ता है, तभी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि इन ऐप्स के थ्रू ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्हीं ऐप्स के थ्रू इन्वेस्टिंग भी करते हैं और मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि उनकी ट्रेडिंग के चक्कर में उनकी इन्वेस्टमेंट डाइल्यूट हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि मार्जिन कॉल आई, ट्रेडिंग में लॉस लगा उनको, तो उन्होंने क्या किया कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में उन्होंने मार्जिन ले लिया, उन्हें प्लेज किया, इधर मार्जिन अवेलेबल हो गया, उन्होंने उसमें भी घाटा खा लिया, वो लॉस भी लग गया। या फिर अगर उनका ज़्यादा लॉस बिल्टअप हो गया तो उनकी म्यूचुअल फंड की पोजीशन काट दी गई। तो मेरे हिसाब से आपको दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, दोनों को अलग अलग आप रखेंगे तो दोनों का बेनिफिट आप अच्छे से उठा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मर्ज करोगे तो क्या होगा कि आपकी दोनों चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं वाइस वर्सा। बिल्कुल सर, जैसे कि आप पहली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसा है कि एक अपना हमने बीज बोया है तो बार बार उसको उखाड़ उखाड़ के नहीं देखना। ट्रेडिंग इज कि आप अपनी दुकान रोज खोल रहे हैं, वो डिफरेंट थिंग। तो सर, अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स को ना यूज करें तो फिर हमें कहाँ करना चाहिए? देखिए, आपको हमेशा किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से काम लेना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन उसके लॉजिक्स कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो वो लॉजिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लगेगी। भाई, आपने किसी भी लॉजिक से इन्वेस्टमेंट किया, वो लॉजिक सही है या नहीं है वो कौन बताएगा आपको? आपने तो देखा कि आप 21 रुपए से 20-25 रुपए से 50 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका लॉजिक क्या है आप मुझे ये बताइए ना। आपने कर भी लिया तो आप कितना बड़ा कैपिटल बना पाएंगे और आप उसी में कन्विक्टेड रहे। तो आप कम एसआईपी लोगे तो भी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा एसआईपी कर ली, आप ओवरबर्डन हो गए, तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं एग्जिट ढूंढोगे उसका, तो भी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपको कितना करना चाहिए विच सूट्स योर पॉकेट एंड एज वेल एज टू योर गोल्स, वो आपको कौन बताएगा रिवर्स कैलकुलेशन करके? वो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा। इसलिए आपको उसकी सलाह के हिसाब से करना चाहिए, जैसा आपका लॉजिक है उसके हिसाब से वो रिस्क डिफाइन करके आपको वो फंड्स अवेलेबल भी करवा देगा। ऐसे आप अपने आप चूज कर रहे हैं। भाई, मार्केट में तो ये दिख रहा है कि टॉप 5 फंड्स ये हैं, आपने देखा उसी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो आगे चल के वो सेम परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे, इसकी गारंटी तो है नहीं। और सर, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि लोग ये बोलते हैं कि लाइकवाइज कि अगर वो आपसे एक सजेशन ले रहे हैं, आपने सजेस्ट किया ये फंड में, अब लोगों को लगता है कि हमारा तो इसमें चल ही रहा है, इसमें हमारा स्टॉक्स भी इन्वेस्टेड है, इसमें इसी में हम म्यूचुअल फंड्स कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, रिटर्न तो उतना ही आएगा। तो क्यों चूज करें वो डीमैट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो दूसरा जो भी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यों चूज करें? उनका ये क्वेश्चन होता है। देखिए, मैंने पहले जैसा बताया कि दोनों चीज़ों को आप अलग रखेंगे तो आपका कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों में। भाई, अगर मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग इम्पैक्ट हुई तो इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्वेस्टिंग इम्पैक्ट हो रही है ड्यू टू XYZ रीजन तो ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी,
क्यों क्या होता है, मान लीजिए हर तरीके के सिनेरियोज होते हैं। इन्वेस्टिंग भी इम्पैक्ट करती है कभी कभी, ट्रेडिंग इम्पैक्ट नहीं कर रही, ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, इन्वेस्टिंग इम्पैक्ट कर जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में उसको इनकम आना बंद हो गया, तो उसे इन्वेस्टिंग को स्टॉप करना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग तो वो चला सकता है एज इट इज, क्योंकि जो कैपिटल वहां पे पड़ी हुई है उससे वो ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास में नया पैसा नहीं है प्लॉट करने के लिए। अब जब नया पैसा नहीं होगा प्लॉट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ट्रेडिंग से पैसे निकालेगा इधर डालेगा, ट्रेडिंग से पैसे निकालेगा इधर डालेगा, तो उसकी ट्रेडिंग इम्पैक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इसका उल्टा, जब ट्रेडिंग में पैसा कम होगा तो वो इन्वेस्टिंग से पैसा निकाल के डालेगा। अब ये सिनेरियो बिल्डअप ना हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सेपरेट कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप दोनों को अलग रखोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी चल रही है ट्रेडिंग के लिए, वो इम्पैक्ट नहीं करेगी आपकी इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि दोनों मेंटेलिटीज अलग अलग होती हैं। ट्रेडिंग की मेंटेलिटी अलग है और इन्वेस्टिंग की मेंटेलिटी अलग है। आप ट्रेडिंग में हर 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, बार बार स्क्रीन देख रहे हो, मार्केट गिर रही है तो आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा यार ये भी बेच देते हैं इन्वेस्टिंग का, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टिंग इम्पैक्ट कर गई। आंखों के सामने दिखता रहेगा जब तक, तो आपको वो कहीं ना कहीं आप उसको छेड़ोगे। बिल्कुल, आपको पता है, आपको ये लगता है आप ट्रेडर अच्छे हो, आपको लगता है कि 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला है, चलो एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ कर देते हैं। और कि जब तक इसमें 5 साल में पैसा बनेगा, वो तो मैं अभी 2 महीने में बना लूंगा, 2 महीने में बना लूंगा। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए आपको अलग अलग रखना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि हमें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अलग और ट्रेडिंग को अलग रखना चाहिए, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे कि आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं सर? बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं हम। हमारे पास में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग पोर्टल है और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग पोर्टल है। वहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के साथ साथ और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने का आपको हेल्प करते हैं और वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिंग कराते हैं। वो डेडिकेटली इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना हुआ है। तो अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब पे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी अपना सजेशन दिया, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी कि क्यों आपको अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखना है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।